दिख रहा होगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था। देखिए पार्टी से आपको एक नंबर पूछा जाता है, जो कि पहले पूछा जाता है आपसे क्या बीजेपी के बारे में यानी भारतीय जनता पार्टी के बारे में, है ना, कांग्रेस पार्टी के बारे में पूछा जाएंगे, उसके बाद आपसे जनता पार्टी के बारे में पूछा जाएगा, है ना, जनता पार्टी का। तो हम सब जानते हैं बीजेपी का स्थापना 1980 में है ना, कांग्रेस पार्टी का 1885 में, सबको मालूम होनी चाहिए, जनता पार्टी का 1977 में, ठीक है। तो अब देखिए मुस्लिम लीग की अगर बात करेंगे तो 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था, इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। 1915 में हिंदू महासभा का हुआ, ये भी आपको याद रखना है ना। आगे देखेंगे डियर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, यानी प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया आपसे, तो प्यारे बच्चों बताइए प्रथम जनरल गवर्नर कौन था, ये चीजें आप लोग को लगाना है। तो अपना भारत का, है ना, प्रथम अगर गवर्नर की बात करेंगे तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, और वहीं अगर अंतिम वायसराय की बात करेंगे तो भाई सिराज गोपालचारी। या आपसे पूछा जाता भारतीय अगर पूछे जाते हैं, है ना, भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तब आपका जो है आंसर क्या होता, सिराज गोपालचारी भी होता, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, है ना प्यारे बच्चों, देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे से आपको ध्यान से देना है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अगर बात करेंगे बच्चों, तो इसका स्थापना मैंने बताया था ना 1885 में हुआ था, और ये कहां पे हुआ था, तो आप सभी को मालूम है कि सर मुंबई में हुआ था, है ना, सब बच्चे बता रहे हैं कि सर मुंबई में इसका जो है स्थापना हुआ है। और किसकी अध्यक्षता में, तो अध्यक्षता अगर बात करेंगे भाई, तो अध्यक्षता में WC वेमस चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में, संस्थापक AU में, और पहला, है ना, महिला शासक एनी बेसेंट, आपका आंसर बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएंगे, है ना। जय हिंदू का नारा कौन दिया था प्यारे बच्चों, देखिए ये नारा आपको याद रखना है, जैसे आपसे पूछा जाएगा, है ना, जैसे पूछा जाएगा दिल्ली चलो के बारे में, तो आप सभी को पता है दिल्ली चलो का कई बार मैंने आपको बताया है। देखिए इतना बार आपको याद करा दूंगा कि आपका जबान में एक एक प्रश्न को आपको रटा दूंगा भाई, आपको कहीं टेंशन भी नहीं होगा, एक एक प्रश्न आपका जो है जबान में खिल जाएगा कि सर जो है ये तो इतना बार बता दिए हैं कि आपको याद होना ही है। दिल्ली चलो का या पूछा जाएगा आपसे भाई करो या मरो, है ना, करो या मरो का नारा पूछा जाएगा, या दिल्ली चलो का नारा पूछा जाएगा, तो हम सब जानते हैं करो या मरो का जो है गांधी जी हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, गांधी जी हो जाएंगे। और दिल्ली चलो का सुभाष चंद्र बोस, और जय हिंदू का भी नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था, देखिए प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाता प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, है ना, प्रथम के बारे में पूछेंगे, तो हम सब जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में शुरू हुआ था, और 1918 में जो है ये खत्म हुआ था प्रथम। और द्वितीय की अगर बात करेंगे तो 1 सितंबर को, याद रखिए 1 सितंबर को 1939 को जो है खत्म, है ना, शुरू हुआ था, और 1945 को जो है क्या हो गया था भाई, खत्म हो गया था। तो ये चीजें आप लोगों को नोट करनी है, ठीक है। पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया था, यानी क्या पाकिस्तान के बारे में आपसे पूछा गया है, तो डियर हम सब जानते हैं, अगर, है ना, पाकिस्तान की बात करेंगे तो, है ना, एक दिन पहले हम लोग से लोगों को क्या, है ना, विभाजन हुआ था, भारत का अपना विभाजन जो हुआ था, है ना, पाकिस्तान को जो 14 अगस्त 1947 को, इसलिए जो लोग 14 अगस्त को क्या मनाते हैं भाई, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और हम लोग कितना दिवस को मनाते हैं, 15 अगस्त को मनाते हैं, है ना। तो ये आप लोग को नोट करना है। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखिए ध्यान रखिएगा। अगर संविधान का पिता कहा जाए, है ना, पिता कहा जाए, ये आपसे क्या पूछा जाएंगे भाई, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा जाएंगे, तो BR अम्बेडकर जी हो जाएंगे, भीमराव अम्बेडकर जी इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम सब जानते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष है, ये कौन हो जाएगा, अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे, संविधान के अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात करेंगे भाई तो जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। सचिन आनंद सिन्हा कौन हो जाएंगे भाई, तो अस्थायी अध्यक्ष, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। भारत कब गणतंत्र हुआ था, है ना, क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, कब गणतंत्र हुआ था, तो हम सब जानते हैं। इससे पहले अगर बात करें भाई तो आप लोग को मालूम होगा, मैंने कई बार बताया आपको कि अपना भारत का जो है संविधान बनाने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष का समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह, है ना, 18 दिन का समय लगा था, यानी लगभग 3 साल का समय लगा था। और गणतंत्र जो हुआ था, यानी संविधान जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को प्यारे बच्चों लागू किया गया था, ठीक है। और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ये आपको याद रखना। सरदार, है ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, है ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री आप लोग को लगाना है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री की अगर बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बच्चों इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और वहीं बात करेंगे प्रथम प्रधानमंत्री की अगर बात करेंगे भाई, प्रथम प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो हम सब जानते हैं प्रथम प्रधानमंत्री आपका कौन हो जाएगा भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, जो कि अपना भारत का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था। और याद करें स्वतंत्र प्रथम गृह मंत्री हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या हो जाएंगे भाई, प्रथम प्रेसिडेंट, है ना, ये प्रधानमंत्री, है ना, कौन हो जाएंगे, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। मौलाना आजाद क्या थे भाई, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात करेंगे तो प्रथम शिक्षा मंत्री था, यानी फर्स्ट जो है एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है। चलिए बहुत लाजवाब तरीके से आप सभी बच्चे आंसर लगा
जा रहे हैं, है ना। अब डियर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री, है ना, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो हम सब जानते हैं पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली था, और मोहम्मद अली जिन्ना जो है टू नेशन थ्योरी दिया था, टू नेशन का थ्योरी दिया था, आपको याद रखना है ना, ये आप लोग को ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, है ना प्यारे बच्चों, आपसे क्या पूछा गया है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, है ना। अगर महावीर स्वामी पूछा जाए तो आपसे क्यों कौन सा धर्म से संबंधित है, तो बच्चों याद रखना है जैन धर्म से हो जाएंगे। किस धर्म से? जैन धर्म से संबंधित हो जाएंगे, ये आप लोग को याद रखना है। अगर वही पूछा जाए आपसे कि है ना इसका जन्म कब हुआ था, तो प्यारे बच्चों 540 ईस्वी पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएंगे। कौन सा तीर्थकार था ये, तो 24वां तीर्थकार था, 24वां तीर्थकार था, ये आप लोगों को याद रखना, तीर्थकार था, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना, 24वां तीर्थकार था, और जिसको है ना जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, और अंतिम जो है क्या कहा जाता है भाई, तीर्थकार भी कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगर पूछा जाए कि है ना महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। अब देखिए दिगंबर और श्वेतंबर किस धर्म से संबंधित है भाई, तो दिगंबर और श्वेतंबर की बात करेंगे तो मैंने कई बार आपको बताया था कि जैन धर्म से संबंधित होगा, और जैन धर्म के दो अनुयायी, जैन धर्म में दो अनुयायी में बढ़ गया था, एक दिगंबर और एक श्वेतंबर में। दिगंबर जो है नंगे रहते थे, श्वेतंबर जो है ना वो सफेद वस्त्र पहनते थे। अब सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है बच्चों, हम सब जानते हैं सांची कहां पे है, तो हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश है ना किसके द्वारा बनाया गया है, तो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया है, और कहां पे है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला। कौन सा जिला बच्चों, आपको याद रहेगा, रायसेन जिला, इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल बच्चों परफेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखिए प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत, है ना, अगर जहां आपसे धम्म वाली बात पूछा जाए, प्यारे बच्चों आपसे क्या पूछे जाएंगे, धम्म वाली बात पूछे जाएंगे, है ना, तो हम सब जानते हैं धम्म की अगर बात करेंगे ना तो सम्राट अशोक हो जाएगा। और पता ही होगा सम्राट अशोक कौन सा वंश से थे, तो मौर्य वंश का तीसरा शासक था, मौर्य वंश का है ना तीसरा शासक था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। कौन सा शासक था, तीसरा शासक था, प्यारे बच्चों याद रखेंगे। अकबरनामा किसकी कीर्ति है ना, अकबरनामा के बारे में पूछा गया, तो अकबरनामा का है ना, अकबरनामा कितने खंडों में भाई, तो 3 खंडों में, है ना, तो हम सब जानते हैं 3 खंडों में, ये आप लोग को ध्यान रखना है। इसका तीसरा खंड का नाम क्या है, तो आयन अकबरी है, ये भी आपको मैंने कई बार बताया, आयन अकबरी अकबरी है तीसरा भाग। अगर पूछा जाए कि आयन अकबरी कितने भागों में है भाई, तो ये 5 भागों में, और इसके अनुसार भूमि कितना भागों में भाई, अगर भूमि की बात करेंगे तो भूमि 4 भागों में, है ना, आयन अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में। अकबरनामा का लेखक भी मतलब अकबरनामा का भी लेखक अबुल फजल है, और आयन अकबरी का भी लेखक जो है अबुल फजल है, इसका आंसर आपका डी हो जाएंगे, है ना। चलिए शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे परास्त किया था, प्यारे बच्चों सबसे पहला सवाल है चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो 1539 में शेरशाह सूरी और किसके बीच, हुमायूं के बीच। हुमायूं को जो है कौन, शेरशाह सूरी के द्वारा हरा दिया गया था 1539 में चौसा का युद्ध में, ठीक है। चलिए बहुत लाजवाब। चलिए अब नेक्स्ट डियर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, सवाल है जीतल किस धातु का होता था। देखिए जीतल की अगर बात करें भाई तो जीतल के क्या है, एक सिक्का, है ना, एक सिक्का होता था, और पता आप लोग को ये तांबा और चांदी के होते थे, किसके, तांबा की भी होते थे, चांदी की भी होते थे, ठीक है। तो आप लोग लगा सकते हैं आराम से, बिल्कुल परफेक्ट है। जहांगीर का शासनकाल, प्यारे बच्चों मैंने कई बार आपको जहांगीर का शासनकाल के बारे में बताया था, तो याद रखिए जहांगीर का अगर शासनकाल पूछेंगे तो 1605 से लेकर के 1627 हो जाएगा। कल मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था, है ना, मुगल वंश का संस्थापक कौन है, बाबर है ना, बाबर का पुत्र का नाम क्या था, हुमायूं है। अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है ना, ये भाई वर्गीकृत किया गया है, ये चीजें आप लोगों को लगानी है, ठीक है। चलिए तो भाई एक एक प्रश्न आपका रिवाइज हो जाएगा, ये चीजें ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, एकदम बिल्कुल आपका रिवाइज करवा रहे हैं, एक एक प्रश्न को अच्छे से याद करना है, ठीक है, जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर भूमि की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो हम सब जानते हैं भूमि को 4 भागों में बांटा गया है, और ये आप लोग को याद रखेंगे, ठीक है। अगर वहीं पूछा जाए आयन अकबरी कितने भागों में है, तो ये 5 भागों में, है ना। नवरत्न किसके दरबार में रहते थे भाई, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, नवरत्न, है ना। अगर पूछा जाए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भी शासनकाल में नवरत्न रहते थे, और मुगल काल में, है ना, याद रहे मुगल काल में किसके दरबार में रहते थे, मुगल काल में। अगर मुगल काल की बात कर रहे हैं हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मुगल काल की बात कर रहे हैं, तो मुगल काल में जो रहते थे भाई वो सम्राट अकबर के पास रहते थे। नवरत्न किसके दरबार रहते थे, अकबर के पास। अब बताइए 9 रत्नों के नाम बताएं, है ना, 9 रत्नों के नाम बताएंगे, जल्दी फटाफट, जल्दी कितने बच्चे नवरत्नों के नाम बताएंगे, कमेंट कीजिए। मुझे लगता है कि आप लोग सभी बच्चे, है ना, जरूर आंसर सही दीजिएगा। देखिए रामानंद के बारे में मैंने कई बार बताया था, इसके, है ना, रामानंद जो है, रामानंद के कौन कौन शिष्य है, रैदास भी है, कबीर भी है, धन्ना एवं पीपा, यानी इसका आंसर आप लोग का सभी के सभी प्यारे बच्चों आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे ऑप्शन डी लगाए हैं बिल्कुल सही है। अब देखिए ये सवाल पूछा जा रहा है तलवंडी किसका जन्म स्थान था, है ना। तो देखिए कबीर का बताए थे आपको,
वाराणसी, या आप लोग काशी लगा सकते हैं ना, काशी देखते हुए मिलता है, वाराणसी आप जो भी लगाएंगे, है ना। या आपसे गुरु नानक की बात करेंगे भाई तो ये तलवंडी में हुआ था, है ना। अगर वहीं पूछा जाए कब हुआ था इसका जन्म, तलवंडी में 1469 में। अगर वहीं पूछा जाए कबीर का जन्म कब हुआ था भाई, तो इसका 1425 में इसका जो है जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है, बहुत ही लाजवाब प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है प्यारे बच्चों, है ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, इसका दरगाह की अगर बात करेंगे तो हम सब जानते हैं कि कहाँ, अगर ये चिश्ती सिलसिला के संस्थापक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करेंगे तो किस धर्म के संस्थापक है, सॉरी किसके संस्थापक है, चिश्ती सिलसिला के संस्थापक है। और पता ही होगा इसका दरगाह कहाँ पे है, अजमेर में, जो कि सब कोई यहाँ जाता है, सब, है ना, सब कोई अजमेर जाते हैं, है ना, इसके दरगाह में। और अगर वहीं पूछा जाए निजामुद्दीन औलिया की दरगाह तो दिल्ली में हो जाएंगे, आगरा में भाई सलीम चिश्ती की दरगाह हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह करके आपको एक एक प्रश्न को बच्चों याद रखना है। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ प्यारे बच्चों, अभी जस्ट मेरे द्वारा अभी जस्ट आपको एक चीज बताया गया, काशी में, है ना, किसका हुआ है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों कबीर का, और इसका सही जवाब होगा। और मैंने ये भी बता दिया इसका 1425 में इसका जन्म हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है भाई, बीजक की बात करेंगे भाई तो बीजक आपका सीधा सीधा आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट है, ठीक है। अगर आपने कबीर लगाए हैं प्यारे बच्चों तो बिल्कुल सही है। हैंसोंग किस देश का यात्री था, अब सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है इसको, राजकुमार, है ना, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है बच्चों हैंसोंग को। और पता है ये किस देश के हैं, तो ये इटली के हैं ना, इटली के। आप लोग क्या लगा रहे हैं, चीन लगा रहे हैं, है ना भाई। देखिए सभी बच्चे लगभग चीन लगा रहे हैं, सबका आंसर गलत है, सबका आंसर गलत है। जो भी बच्चे आप लोग चीन लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है आपका आंसर। अब नेक्स्ट डियर क्वेश्चन देखेंगे, तहकीक हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है। देखिए प्यारे बच्चों आपको पता है तहकीक हिंद को ही क्या कहा जाता है, किताबुल हिंद कहा जाता है ना, किताबुल हिंद कहा जाता है, ये आप लोग को याद रखना है, किताबुल हिंद कहा जाता है। और आपको मालूम होनी चाहिए ये जो लिखा गया है ये अल बिरूनी के द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा, अल बिरूनी के द्वारा लिखा गया है। और पता है ये किसके साथ भारत आया था, मोहम्मद गजनी के साथ आए थे। मोहम्मद गजनी उज्बेकिस्तान के ख्वारिज पर जो है आक्रमण किया था, वहां से कई सारे विद्वान को भारत लेके आए थे, उसमें से अल बिरूनी था। अल बिरूनी को भारत के बारे में जानना बहुत इसको उत्सुकता था, और जो है इसलिए एक पुस्तक लिखा था तहकीक हिंद, और इसका अर्थ होता है भारत का खोज। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था भाई, तो हम लोग जानते हैं मौर्य काल में जो प्रसिद्ध यूनानी यात्री आए थे, एक राजदूत बनकर के आया था। क्या बनकर के आया था भाई, राजदूत बनकर के आए थे। और वो कौन थे, तो ये प्यारे बच्चों मैगस्थनीज था, यानी इसका सही है। किसका राजदूत बनकर के आए थे प्यारे बच्चों, तो सेल्यूकस का बनकर के आए थे। और याद रखिएगा इसका एक ग्रंथ है जिसका नाम है इंडिका, जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, इंडिका, या आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था प्यारे बच्चों, मैंने कहा था ना कि अल बिरूनी का जन्म कहां पे हुआ था, उज्बेकिस्तान के ख्वारिज पर, और वहीं पर आक्रमण किया था मोहम्मद गजनी ने, इसी के साथ जो है ना अपना भारत आया था। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, है ना। देखिए भाई कैप्टन हॉकिंस की बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा अच्छे से आप लोग को ध्यान से देना है कैप्टन हॉकिंस के बारे में, ठीक है। तो कौन सा मुगल दरबार के शासनकाल में भारत आया था भाई, तो ये जो है ना आपको पता है जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में। बहुत ही लाजवाब बच्चों, बहुत ही जबरदस्त, ठीक है। चलिए, है ना, बहुत ही लाजवाब। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया है ना। सवाल देख रहे हैं दक्कन दंगा आयोग की बात पूछी जा रही है, तो आप लोग को बताना कि दक्कन दंगा आयोग की अगर बात करेंगे तो ये आपका 1875 में दक्कन दंगा आयोग हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1875 बच्चों इसका सही है। कार्नवालिस कोड कब बना था, तो डियर मैंने कहा था ना यही कार्नवालिस कोड के द्वारा, है ना, कार्नवालिस कोड के द्वारा जो है ना स्तंभराणी बंदोबस्त, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अस्थाई बंदोबस्त, है ना, अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त, है ना, अस्थाई बंदोबस्त याद रहेगा आपको, अस्थाई बंदोबस्त जो है लागू किया गया था। और पता है ये कब लागू किया गया था, 1793 में। कब लागू किया गया था, जरूर 1793 में, यानी 1793 में कार्नवालिस कोड भी बना था, और 1793 में स्तंभराणी बंदोबस्त यानी अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था, ठीक है। एक दामिनी को क्या है भाई प्यारे बच्चों, आप सबको पता है दामिनी को क्या है, एक जमीन का टुकड़ा है, एक भूमि का टुकड़ा है। इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। महलवाड़ी भूराजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था, है ना, महलवाड़ी व्यवस्था इसके द्वारा लागू किया गया था। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बढ़िया। चलिए बिल्कुल अच्छे से लगाना आप लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त बच्चों, आप सब बच्चे बहुत अच्छे से लगा रहे हैं। डलहौजी तो नहीं होगा, नॉट बेंटिंग बिल्कुल सही है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डियर क्वेश्चन देखेंगे कि संथाल विद्रोह का नेता। देखिए हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता है संथाल विद्रोह के बारे में अगर बात करेंगे तो संथाल विद्रोह कब हुआ था, ये आप लोग को ध्यान रखना है ना। चलिए
इतने सारे बच्चे लगा रहे भाई, है ना। चलो देखिए, अगर हम संथाल विद्रोह की बात करें ना, तो याद रखिए संथाल विद्रोह की बात करें तो कब हुआ था, 1855 से लेकर के 56 के बीच हुआ था, है ना। अगर वही बात करें संथाल विद्रोह का नेता कौन था भाई, तो दोनों भाई था, सिद्धू और कान्हू, दोनों भाई जो है ना, ये संथाल विद्रोह का नेता था, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। फ्रांसिस बुकानन एक क्या थे भाई, तो ये फ्रांसिस बुकानन के बारे में पूछा गया है। तो ये क्या थे, एक सैनिक थे, बिल्कुल नहीं, गायक भी थे नहीं, एक सर्वेक्षक थे। इसका सही जवाब आपका सर्वेक्षण बच्चों इसका सही आंसर हो जाएंगे, है ना। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, हम सब जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, तो बच्चों इसके बारे में बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये आप लोग का स्थापना, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो आपने बिल्कुल अगर 1600 ईस्वी लगा है तो मेरे बच्चों बिल्कुल सही है। अब देखिए लक्ष्मीबाई की गोदलीय पुत्र, है ना, तो हम सब जानते हैं लक्ष्मीबाई के बारे में कि जो 18 सुल्तान का विद्रोह का नेतृत्व कहां कर रहे थे, कहां से कर रहे थे, तो सबको पता होना चाहिए, झांसी से कर रहे थे। कहां से, झांसी से कर रहे थे। और मालूम होनी चाहिए जिसके जो गोदलीय पुत्र था उसका नाम था दामोदर राव, है ना। क्या नाम था उसका, दामोदर राव। बच्चों बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आप देखिए जगदीशपुर में 18 सुल्तान का विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था। देखिए प्यारे बच्चों, यहां से आपको ये सवाल आपको घुमा के पूछा जाता है। अगर पूछा जाए कि आरा से कौन नेतृत्व कर रहा था, है ना, आरा से पूछा जाएगा, बिहार से पूछा जाएगा, है ना, आरा पूछा जाए, चाहे बिहार पूछा जाए, या आपसे यानी जगदीशपुर पूछा जाएंगे, तो आंसर आपका क्या होगा, तीनों का सेम होगा, यानी जगदीशपुर ही होगा, ठीक है। वीर कुंवर सिंह ही हो जाएंगे, इसका आंसर वीर कुंवर सिंह। अगर, है ना, चाहे आरा से पूछा जाए, चाहे आपसे बिहार से पूछा जाए, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह होगा। अब एक छोटा सा सवाल है आप लोगों को कि कानपुर से कौन था भाई, एक कानपुर से बताओ और एक आपको पटना से बताना, अपना पटना से। ये दोनों सवाल का आपका आंसर आप लोगों को आनी चाहिए। जल्दी बताओ कितने बच्चे सही दे पा रहे हो, पटना से कौन था और कानपुर से कौन था, जल्दी कमेंट करेंगे। अब देखिए डियर क्वेश्चन है कि 18 सुल्तान के विद्रोह के समय जो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उसका नाम था पामस्टन था। क्या था बच्चों, तो बिल्कुल नोट कर लेंगे, पामस्टन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आपके स्क्रीन पे जो कि मैंने ये चीजें आपको बताई अच्छे से, है ना। चलिए डियर क्या हो जाएंगे, आप सभी बच्चे बढ़िया तरीके से लगाएंगे, है ना। चलिए, है ना, बहुत ही जबरदस्त। चलिए, तो मैंने क्या बताया था बच्चों, आप सभी को मालूम होगा कि ऐनक-बड़ी का लेखक के बारे में मैंने बताया था। तो आप लोग को पता है कि ऐनक-बड़ी का लेखक मैंने क्या बताया था आपको, अबुल फजल बताया था। क्या बताया था, अबुल फजल बताया था। और अकबरनामा का ही तीसरा भाग जो है ऐनक-बड़ी है। और ऐनक-बड़ी के अनुसार अगर भूमि की बात करें ना, कि भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, तो भूमि को 4 भागों में बांटा गया, और ये खुद जो है 5 भागों में विभक्त है। कितना, 5 भागों में। इसका सही आंसर 5 भागों में। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था, तो दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था, तो कौन कौन किया था भाई, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली से रातों रात दौलताबाद जो है अपनी राजधानी परिवर्तित किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट डियर क्वेश्चन है कि गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था। तो हम सब जानते हैं हुमायूंनामा का लेखक जो है कौन है, गुलबदन बेगम है। हुमायूंनामा का आपको पता है, हुमायूंनामा की अगर बात करेंगे तो हुमायूंनामा किसके आग्रह पर लिखा था भाई, तो अकबर के आग्रह पर लिखा था। यह आप लोग को याद रखेंगे, है ना। तो अकबर के आग्रह पर लिखा था। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। बादशाहनामा किसने लिखा था भाई, तो याद रखिएगा बादशाहनामा किसने लिखा है ना। बादशाहनामा किसने लिखा है प्यारे बच्चों, तो हम सब जानते हैं बादशाहनामा जो है अब्दुल हमीद लाहौरी, है ना। किसके द्वारा भाई, अब्दुल हमीद लाहौरी। इसका सही आंसर होगा, कौन हो जाएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी। कितने बच्चे सही लगा रहे भाई, अब्दुल हमीद लाहौरी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था। पता है आप लोगों को, फतेहपुर सीकरी में जो है आप लोगों को पता है, फतेहपुर सीकरी में क्या है, बुलंद दरवाजा, है ना। बुलंद दरवाजा कहां पे है, तो हम सब जानते हैं बुलंद दरवाजा कहां पे, फतेहपुर सीकरी में। बनाया कौन है, तो सम्राट अकबर ने बनाया था। कैसे बनाया था, जब गुजरात जीत के आया था तो उसी खुशी में जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था, जो कि फतेहपुर सीकरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, और बनाने वाले का नाम क्या था भाई, अकबर है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों का सम्राट अकबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे ना अकबर ने, है ना, किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया था। दीन इलाही धर्म की बात कर रहे हैं, तो हम सब जानते हैं दीन इलाही धर्म सम्राट अकबर के द्वारा चलाया गया था, है ना। किसके द्वारा, सम्राट अकबर के द्वारा चलाया गया था। और पता है इसी धर्म को जो है क्या, है ना, सम्राट अकबर एक जाहिल बादशाह था, सभी धर्मों का अध्ययन करवाया, सभी धर्मों को पता चला कि कुछ ना कुछ कमियां दिखा, है ना। और वो चाहते कि हमारे साम्राज्य में सब जो है मिलजुल कर रहे, हिंदू चाहे मुस्लिम, है ना, पारसी, सब जो है क्या रहे, मिलजुल कर रहे। इसलिए एक नए धर्म का निर्माण किया जिसका नाम रखा दीन इलाही, है ना। तो ये जो है 1581 से 82 के बीच, यहाँ जबकि 82 दिया हुआ है ना, 1581 से 82 के बीच जो है ना, ये किया था, ठीक है। अब देखिए डियर क्या है, अकबर का संरक्षक कौन था, है ना। आपसे क्या पूछा गया, सम्राट अकबर का संरक्षक कौन था, तो हम सब जानते हैं अकबर का जो संरक्षक था वो बैरम खां था। और सम्राट अकबर गद्दी पर कब बैठा था, 1556 में, पानीपत का दूसरा युद्ध में किसको हरा करके, हेमू को हरा करके गद्दी पर बैठा था, ठीक है। तो यानी संरक्षक जो था इसका बैरम खां था। इसका सही आंसर होगा। भारत में मुगल वंश का संस्थापक, तो प्यारे बच्चों हम सब जानते हैं कि पानीपत का पहला युद्ध में, याद रहेगा, पानीपत का पहला युद्ध जो कि 1526 में हुआ था, इसी में जो है किसने, मुगल, है ना,
जो दिल्ली सल्तनत के अंतिम बादशाह था इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश का नींव रखा था। कौन? बाबर के द्वारा मुगल वंश का नींव रखा गया था। ठीक है, तो इसका प्यारे बच्चों आपका सही आंसर एकदम परफेक्ट आंसर है ना। अब देखिए भारत का अंतिम मुगल सम्राट पता है आप लोगों को? भारत का जो अंतिम मुगल, देखिए पहला मुगल शासक तो आप सबको जानते हैं कि बाबर है ना, और अंतिम आपको बताना है। अगर वही पूछा जाए जिसको 18 सुल्तान, जो 18 सुल्तान के विद्रोह का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, तो कौन है भाई? बहादुर शाह जफर, जिसको कहां भेज दिया गया था? अंग्रेज के द्वारा भाई रंगून भेज दिया गया था। रंगून कहां पे है? बर्मा में है, और है ना, तो इसका सही जवाब आपका बहादुर शाह जफर हो जाएंगे। अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था प्यारे बच्चों? तो समकालीन इतिहासकार के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, समकालीन इतिहासकार की बात करेंगे तो ये आपका बदायूं, यानी इसका राइट आंसर आपका बदायूं बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है ना प्यारे बच्चों, इसमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? देखिए मोहनजोदड़ो के बारे में आप लोगों को पढ़ाए थे, जिसका खोज 1922 में कौन किया है? राखलदास बनर्जी ने किया है। 1955 में किसका? लोथल का खोज हुआ है, ये सब जानती हैं। ये कहां पे है? गुजरात में है। कालीबंगा कहां है? ये भी राजस्थान में। तो ये तीनों चीजें जो हम लोग हड़प्पा सभ्यता में पढ़े थे। ठीक है, लेकिन विजयनगर साम्राज्य हम लोग ये अलग एक चैप्टर है, 7 नंबर चैप्टर, विजयनगर साम्राज्य वाले चैप्टर, इसमें पढ़े थे, जिसका स्थापना 1336 में हुआ है, हरिहर बुक्का ने किया है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता क्यों पढ़ा? क्योंकि सबसे पहला खोजा गया स्थल जो था वो हड़प्पा था, और उसी के नाम पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। हड़प्पा का खोज 1921 में किया था। ठीक है, चलिए विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया था? सबसे पहली बात है एशियाटिक सोसाइटी कहां पे है भाई? तो यह आप लोग को मालूम नहीं चाहिए, कोलकाता में है ना। कहां पे है? कोलकाता, ये आप लोग को याद रखेंगे है ना। अगर वही पूछा जाए तो ये विलियम जोन्स के द्वारा कब किया गया था? 1784, यानी इसका सही आंसर आपका 1784 बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए है ना, दायराम साहनी ने हड़प्पा का खोज, अभी जस्ट मैंने ये क्वेश्चन बताया, आप लोगों को परफेक्टली आपको आंसर देना है ना। चलिए एकदम MBBS प्रश्न है डियर, आप लोग बताएंगे है ना। बहुत सारे बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो देखिए कमेंट जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल को, आप कमेंट नहीं कर पाइएगा, तो सब्सक्राइब कीजिए पहले। तो दायराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज जो है किस वर्ष हुआ था? तो हड़प्पा की खोज की बात करेंगे हम लोग बच्चों, आप लोगों को पता है दायराम साहनी ने हड़प्पा की अगर खोज की बात करेंगे ना, तो इसका खोज जो है 1921 में किया था, और बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। किसने किया था? दायराम साहनी ने किया था, वो आपको याद रखना, और इसी के नाम पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। देखिए कितना जबरदस्त सवाल है, धौलावीरा किस राज्य में? इस तरह का आपको 3-4 सवाल देखने को मिलता है। एक तो पहला आपको पूछा जाता है लोथल के बारे में है ना, कि लोथल कहाँ है ना। उसके बाद दूसरा सवाल आपका रहता है भाई कहाँ? कालीबंगा कहाँ है ना, कालीबंगा कहाँ है ना, कालीबंगा कहाँ है। उसी तरह से एक सवाल और भी पूछा जाता है कि है ना बनवाली कहाँ है, खास करके ये सवाल आपको देखने को मिलता है, बनवाली है ना कहाँ है। अगर इस तरह का सवाल अगर कोई भी पूछेंगे तो आप बहुत आसानी से लगाएंगे। लोथल पूछा जाए चाहे आपका यानी है ना धौलावीरा पूछा जाए, तो ये कहाँ पे है? गुजरात में है। लोथल भी गुजरात में, धौलावीरा भी गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, बनवाली कहाँ पे? हरियाणा में। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लेंगे आप लोग बिल्कुल सभी बच्चे, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर। क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? देखिए मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ मैंने आपको बताया था, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला है ना, मृतकों का टीला कहा जाता है इसको। और उसके बाद साथ साथ क्या कहा जाता है भाई? सिंध का बाग कहा जाता है। ये काफी उपजाऊ क्षेत्र होता है, और ये जो है सिंधी भाषा का शब्द है, सिंधी। और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किया था है ना, राखलदास बनर्जी के द्वारा, जिसको यानी सिंध का बाग कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। और वहीं से है ना किसका? अन्नागार और अस्त्रनगर का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता का विशाल अस्त्रनगर किस नगर में पाया गया? अभी जस्ट मेरे द्वारा आपको बताया गया है, तो आंसर इसका बिल्कुल 100% आपका सही आनी चाहिए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल बच्चों करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? देखिए है ना, पुरातत्व क्या होता है भाई? कि हम लोग पुरातत्व जो है प्राचीन इतिहास को जो है ये पुरातत्व के माध्यम से हम लोग जान पाते हैं है ना, कि प्राचीन इतिहास में जो है वहाँ की संस्कृति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इन सब चीजों के बारे में हम लोग स्टडी कर पाते हैं पुरातत्व के अंतर्गत है। तो इसमें से कौन नहीं आता है? जैसे भग्नावशेष आता है, अभिलेख भी आता है, सिक्के, जो कि लिटरेचर जो साहित्य होता है इनके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका साहित्य जो है बिल्कुल सही है। लोथल किस नदी के किनारे? प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है लोथल की बात करेंगे तो लोथल का खोज 1955 में हुआ था, और पता लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। ये भी सवाल पूछा जा रहा है, तो ये भी याद रखेंगे लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। अगर वहीं पूछा जाए तो ये आपका कौन सा नदी के किनारे है? भुगवा नदी के किनारे। इसका सही आंसर आपका भुगवा बिल्कुल करेक्ट है। त्रिपिटक किस धर्म से है? तो प्यारे बच्चों आपको मैंने कई बार बताया, त्रिपिटक मतलब है ना 3 टोकरी। त्रिपिटक पूछा जाए, त्रिपिटक में 3 पिटक आता है। कौन कौन सा पिटक आता है? विनय पिटक आता है ना, विनय पिटक आता है। उसके बाद कौन आता है? सुत पिटक आता है, सुत पिटक आता है। उसके बाद आपका क्या हो जाएंगे भाई? अभिधम्म पिटक आता है ना, अभिधम्म पिटक आता है। तो ये अगर पूछा जाए है ना, अभिधम्म पिटक आता है, हम सब जानते हैं अभिधम्म
धमक पिटक आता है, ये तीनों पिटक, अगर कोई भी पिटक के बारे में पूछेंगे तो कौन सा धर्म से संबंधित है, तो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, है ना। तो इसका आंसर आप लोग का बौद्ध बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब राजतरंगिणी किसने लिखा है ना, देखिए राजतरंगिणी के लेखक किसने है भाई, तो देखिए राजतरंगिणी की बात पूछा जा रहा है तो आप लोग को याद रखना है, कलहन हो जाएंगे, बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर, क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर किसको हराया था। देखिए पानीपत का पहला युद्ध, हम सब जानते हैं पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, तो डियर आपको पता है 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम बादशाह था, ठीक है। चलिए, बहुत लाजवाब, बहुत अच्छे से लगा रहे हैं सभी बच्चे, एकदम बढ़िया तरीके से दे रहे हैं, है ना। अब देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने किसे हराया था, तो इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम बादशाह था, ठीक है। अब देखेंगे डियर क्वेश्चन क्या आपका, ध्यान दीजिएगा, अकबर के दरबार के जो पर्यक्त गायक थे, है ना, जो अकबर के दरबार में जो गाते थे भाई, उसका नाम क्या था, इनके बारे में बताइए। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट बताओ यार, और है ना आप लोग जितने सारे बच्चे हैं देखिए भावना में खो जाते हैं आप लोग, है ना, बहुत ज्यादा भावना में खो जाते हैं, इसलिए पहले लाइक कर दीजिए थोड़ा सा आप लोग, है ना, नहीं तो भूल जाते हैं आप लोग, इसलिए जो बच्चों अभी क्लास में तो लाइक कर देंगे आप लोग, है ना। चलिए, तो अब बताइए भाई, फटाफट आंसर देंगे। चलिए, मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आएंगे, ठीक है। तो देखिए अकबर के जो पर्याप्त गायक थे तानसेन, जिसका मकबरा, अगर पूछा जाए कि इसका मकबरा कहाँ पे है ना, मकबरा के बारे में अक्सर पूछा जाता है, मकबरा कहाँ पे है, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इसका मकबरा ग्वालियर में है ना, कहाँ पे, ग्वालियर में है, जो ग्वालियर कहाँ पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। चलिए, ताजमहल किस नदी के किनारे है, प्यारे बच्चों सवाल है कि ताजमहल किसने बनाया था, तो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, किसके याद में, मुमताज महल के याद में बनाया था, और ताजमहल कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिए बच्चों आगरा में, है ना, आगरा में। और बताइए कौन सा नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे है, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुलह कुल की नीति किसकी थी भाई, सुलह कुल, इसका मतलब क्या होता है, शांति होता है, यानी सार्वभौमिक शांति होता है ना। और ये जो है सम्राट अकबर के द्वारा अपनाया था, सम्राट अकबर धर्म सहिष्णुता की नीति अपनाया था, यानी किसी भी धर्म की प्राथमिकता नहीं देते थे, ठीक है। चलिए, मैंने क्या बताया आपको, तो याद रखिएगा, सुलह कुल का मतलब क्या बताया मैंने, सार्वभौमिक शांति, और है ना, दो धर्म सहिष्णुता की नीति अपनाया था, किसी भी धर्म को जो प्राथमिकता नहीं देते थे, ठीक है। और ये सम्राट अकबर के द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। तो सुलह कुल की नीति सम्राट अकबर ने, है ना, धर्म सहिष्णुता की नीति भी सम्राट अकबर ने अपनाया था। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जो है जजिया कर हटा दिया था। जजिया एक कर होता था, एक टैक्स होता था, जो कि आप लोग को याद होना चाहिए, एक कर, एक टैक्स होता था, जो कि है ना किससे लिए जाते थे, जिम्मियों से लिए जाते थे। और ये कर जो था 1564 में सम्राट अकबर के द्वारा इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से लगाया बेटा, चलिए बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। चलिए, अब नेक्स्ट डियर क्वेश्चन है आपका कि रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है बच्चों, है ना। भारत विधा का जनक की अगर बात करेंगे तो जीएस लिविदेव को भारत विधा का जनक कहा जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष है ना हम्पी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। तो हम्पी से पहले इसका नाम क्या हुआ करता था बच्चों, मैंने कई बार आपको बताया कि विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था, है ना। जब विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर बुक्का ने 1336 में जो किया था, जब है ना विजयनगर साम्राज्य को ध्वस्त हो गया, तो वहां के जो है ना, जो उसको जो वहां के जो स्थानीय देवी था, वहां के क्या थे भाई, वो स्थानीय देवी, है ना, स्थानीय देवी का नाम क्या था, स्थानीय, जो स्थानीय देवी था, स्थानीय देवी जो थे, है ना, उन्हीं के नाम पर इसका नाम हम्पी पड़ा था। उसका नाम था पंपा देवी था, क्या नाम था, पंपा देवी। तो याद रहेगा, इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, हम्पी पड़ा था, ठीक है। तो याद रहेगा, वहां के जो स्थानीय देवी थी जिसका नाम क्या था, है ना, पंपा देवी था, उसी के नाम पर इसका नाम, है ना, क्या पड़ा था, हम्पी पड़ा था। इसका 1986 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, ठीक है। अब विजयनगर का महानतम शासक, अब बताइए बच्चों, विजयनगर का महान शासक कौन था, तो मैंने कई बार आप लोगों को बताए थे, कृष्णदेव राय विजयनगर का महान शासक था, ठीक है। चलिए, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त बच्चों। चलिए, नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे हम्पी किस राज्य से संबंधित है बच्चों, तो ये आप लोगों को मैंने बताया था ना, इससे पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, विजयनगर, क्या हुआ करता था, विजयनगर, यानी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ध्यान दीजिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, 1336 में, ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिए थे, दोनों भाई किया था, हरिहर और बुक्का मिलकर के किए थे। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितना है, तो प्यारे बच्चों मैंने कई बार आप लोग को बताया कि महाजन पद टोटल जो थे कितने थे, 16 महाजन पद था, उसमें से सबसे शक्तिशाली महाजन पद जो थे, है ना, कौन था भाई, मगध था, जो कि आप लोगों को याद रखना। और मगध का पहला शासक बिंबिसार था, जो कि हरिहर वंश का था। मगध साम्राज्य की स्थापना याद रखिएगा, मगध साम्राज्य की स्थापना मैंने कहा था ना कि वो क्या थे, है ना, मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने किया है। और ये किस वंश के थे अगर पूछा जाए तो ये हर्यक वंश के थे, है ना, हर्यक वंश के थे, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, है ना, और इसी वंश में हम लोग को क्या देखने को मिला था, यानी पिता का हत्या करके पुत्र जो है गद्दी पर बैठता था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल, जो कि मौर्य साम्राज्य का, यानी मौर्य साम्राज्य का शासन, है ना, संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका शासनकाल की बात करेंगे तो 323 से लेकर के 298 ईस्वी पूर्व, है ना। तो याद रहेगा 323 से लेकर के 298, है ना,
ईस्वी पूर्व। कौन बोल रहा है कि क्रिस का गाना सुनेगा यार, कुछ तो नया आप करो यार, एक ही तो गाना था, कितना बार उसको। तौफीक है ना, क्रिस का गाना सुनेगा, सुनाओ तौफीक, क्या है क्रिस का गाना, सुनाओ यार। चलो आज सुनना ही चाहते हैं आपका। अच्छे से गाओ, अच्छे से, क्रिस का गाना सुनेगा। पढ़ ले जरा, अभी मौका है, बोला ना। 12th ना पास ना किया तो क्या किया बेटा, है ना। ये गाना पे एक आपको याद रखना है, दिल ना दिया, है ना। 12th अगर पास ना किया तो क्या किया। भाई अब 12th में अच्छा नंबर लेके नहीं आया, या आप टॉपर नहीं बना तो ले बेटा क्या क्या क्या, मतलब क्या 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 किया। तो आपको भाई अब समझ रहे हैं ना। चलिए चलिए भाई, बहुत बढ़िया। हाँ सर, है ना। एक बच्चा बोले कि सर चीटिंग करवा रहे हैं, भाई क्वेश्चन आउट करवा देंगे, क्वेश्चन आउट। आप मेरे साथ रहिए, मैं क्वेश्चन आउट कराऊंगा, ये गारंटी देता हूं, जो कि क्वेश्चन आउट करवा देंगे। यानी जो क्वेश्चन मेरे द्वारा दिया जाएगा वो आपका 100% आना है ना। क्योंकि भाई हर साल हम लोग बताते हैं बिल्कुल क्वेश्चन आउट करवा देंगे, बट आपको क्या करना है भाई, क्लास में कंटिन्यू रहना है, डेली रहना है। 100% आपका जो है क्वेश्चन आउट, समझिए मेरे साथ हैं तो आप समझ जाइए क्वेश्चन आउट करवा देंगे, ठीक है। यानी कि जैसे कि मैंने कहा था ना आपसे कि इतना चीजें पढ़ा देंगे कि वहीं से आपका पेपर में आएगा, तो भाई ये क्वेश्चन आउट ही आएगा ना। चलिए ओके, बहुत बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट डियर, आपने बहुत अच्छे से लगाया है। अब नेक्स्ट क्या है, विक्रमादित्य की उपाधि, पता है यही विक्रमादित्य की उपाधि जो है हम सब जानते हैं, इसी के दरबार में क्या रहते थे भाई, नवरत्न रहते थे, है ना। क्या रहते थे, नवरत्न, इन्हीं के दरबार में रहते थे। और कौन है भाई, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है, इसको विक्रमादित्य की उपाधि मिला है ना। तो ये आप लोग को याद रखेंगे, ठीक है। सम्राट अशोक किस वंश का शासक था भाई, तो हम सब जानते हैं सम्राट, है ना, सम्राट अशोक की बात कर रहे हैं, जो कि हम लोग जानते हैं मौर्य वंश का कौन सा शासक था प्यारे बच्चों, तो तीसरा शासक था। कौन सा, तीसरा शासक था, ये आप लोग को याद रखना है ना। तीसरा शासक, ये आपको ध्यान रखना है, तीसरा शासक है, ठीक है। और मौर्य वंश का संस्थापक है ना चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, जो कि है ना मौर्य साम्राज्य का, है ना, स्थापना किया है, तो भाई कौन किया है जल्दी बताएंगे, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया बच्चों। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, कौन हो जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। आपने बहुत अच्छे से लगाया है ना, तो बहुत अच्छे से जितने सारे बच्चे आंसर लगा रहे बिल्कुल सही। महाभारत का रचना किस भाषा में हुआ है, तो देखिए महाभारत की बात कर रहे हैं, महाभारत का लेखक कौन है भाई, तो वेद व्यास है, ये आप लोग को याद रखना है ना। और देखिए कितने परिवारों के बीच युद्ध हुआ था, दो परिवारों के बीच, एक यानी पांडव और किसके बीच, यानी कौरवों के बीच। अगर वहीं बात करेंगे तो जीत किसकी हुई थी भाई, पांडवों की विजय हुआ था, और हार किसकी हुई थी, कौरवों की। कौरवों की संख्या कितना है, 100 था, है ना। और वहीं अगर बात करें भाई पांडवों की संख्या कितना था, 5 था। और जीत किसकी हुई थी भाई, तो जीत जो है पांडवों की हुई थी। और ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, कहां पे हो रहा था, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के, है ना, मैदान में 18 दिन तक चला था। पुराणों की संख्या कितना है, अगर पुराणों पूछा जाए और आपसे क्या पूछा जाए, कुरुक्षेत्र का युद्ध कितने दिन तक हुआ था, तो सेम दोनों को याद रखना, 18 दिनों तक, ठीक है। चलिए बहुत ही लाजवाब, बहुत अच्छे से आप दे रहे हैं ना। चलिए बहुत ही लाजवाब। अब डियर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ध्यान दीजिएगा कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है ना। देखिए आश्रम व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो आश्रमों को हम सब जानते हैं कि इसको 4 प्रकार का बताया गया। कितना, 4 प्रकार का, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, 4 प्रकार बिल्कुल सही है। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है, देखिए ये अश्वमेध यज्ञ की बात करते हैं। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, ये डियर आपको पता होना चाहिए, जब कोई शाही संप्रभुता के लिए करता है, मतलब है ना कोई सम्राट के द्वारा, है ना, घोड़ा को, मतलब घोड़ा को छोड़ दिया जाता है, और जिस क्षेत्र तक, जिस इलाके तक अगर घोड़ा पहुंचेंगे तो जो सम्राट, जो राजा जो है अश्वमेध यज्ञ कराता है वो क्षेत्र उसका हो जाएगा। अगर वो घोड़ा को कोई रोक देता है तो उसके साथ फिर उसको युद्ध करना पड़ता था, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई, इसी को कहते हैं अश्वमेध यज्ञ, यानी जो अपना शाही संप्रभुता के लिए, है ना, यानी अपने जो है शाही संप्रभुता के लिए जो है करते हैं। और इसका आंसर आप लोगों का ये राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है ना, समझ में बात, सारी चीजें आ रही है ना। और कमेंट मैं सर नहीं कर पा रहा हूँ, जो बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप कमेंट कर पाएंगे, ठीक है। अब बहादुर शाह जफर को देश से निकाल करके कहां भेज दिया गया था, पता है, अंग्रेज था जिसका नाम क्या था, हडसन, और इसको कहां भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था। पता रंगून कहां पे है, बर्मा में है। किसके द्वारा भेजा गया था, तो याद रखिएगा हडसन, याद रखिएगा कौन, हडसन, बिल्कुल ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 18 सुल्तान के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर था वो कौन था, है ना। देखिए 18 सुल्तान का विद्रोह कब होना था, 31 मई को होना था। कब होना था, 31 मई 1857 को होना था, लेकिन ये समय से पहले हो गया था। कब हो गया था, तो 10 मई को ही हो गया था, 10 मई 1857 को ही हो गया था बच्चों, ये आप लोग को याद होगा, ठीक है। अब ये बताए 1857 उस टाइम पे जो था कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, जो कि अपने भारत के थे, है ना। तो ये भारत ही आप लोग बच्चों लगा सकते हैं, बहुत ही आसान से, बहुत ही लाजवाब तरीके से। अब देखिए वैपगत, है ना, चाहे वैपगत पूछा जाए, चाहे आपसे क्या पूछा जाएंगे प्यारे बच्चों, हड़प नीति, है ना, हड़प नीति पूछा जाए, चाहे वैपगत नीति पूछा जाए, तो इसका सही जवाब आपका डलहौजी, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना।
सुल्तान की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई थी? मैंने कहा था ना, इसके लिए तिथि जो निर्धारित किया गया था कब, 31 मई 1857 का, ठीक है। लेकिन समय से पहले जो है हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। समय से पहले कब हुआ था? तो याद रखिएगा 10 मई को ही हो गया था। कब हो गया था प्यारे बच्चों? तो 10 मई को ही हो गया था। यानी इसका राइट आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर, एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए अब देखिए यार, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे अवस्थित है? मैंने कई बार आप लोग को गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में बताया था कि अगर पूछा जाए तो ये कहाँ पे है गेट ऑफ इंडिया, तो ये हम लोग जानते हैं कहाँ पे, मुंबई में, है ना। अब ये बना कब है? तो अब ये सवाल पूछा जाता है, तो बना कब है भाई? तो 1911 में बना है। ये कब बना है? 1911 में बना है। ये आप लोग याद रखिए कब बना है भाई? तो 1911 में बना है। और वहीं पूछा जाता है इंडिया गेट के बारे में, है ना। तो इंडिया गेट कब बना है? अगर पूछा जाए इंडिया गेट के बारे में पूछा जाएगा तो कब बना है, कहाँ पे? सबसे पहले तो ये दिल्ली में, है ना, दिल्ली में है। और कब बना है? 1931 में बना है। ये आपको याद रखनी है ना। तो 1931 में बना है। और गेट ऑफ इंडिया आपका कहाँ पे है? तो बॉम्बे में है, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल अच्छे से लगा रहे हैं, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सभी बच्चे आंसर लगा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, है ना। अब देखेंगे क्वेश्चन है इंडिया गेट का निर्माण। देखिए मैंने वही बताया ना कि इंडिया गेट कहाँ पे अगर पूछा जाएगा तो दिल्ली में, है ना। तो बच्चों आप लोग को लगाना है दिल्ली में, है ना। अब वही पूछा जाएगा निर्माण कब हुआ था, तो 1931 को। और गेट ऑफ इंडिया 1911 में, जो कि बॉम्बे में। भारत में रेलवे की शुरुआत, तो प्यारे बच्चों मैंने कहा था ना, भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुआ था तो वो सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था? मुंबई से लेकर के थाने के बीच, है ना, मुंबई से थाने के बीच। और कितना किलोमीटर तक चला था? 34 किलोमीटर तक चलाया गया था, ठीक है। और है ना, विश्व में की अगर बात करेंगे, विश्व में सबसे पहले ट्रेन चलाई गई थी भाई, तो वो 1825 में चलाया गया था, 1825 में। और भारत में जो है 1853 में चलाया गया था। इसका आंसर आपका सही आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए, कितने बच्चे आंसर लगा रहे हैं? वेरी गुड बच्चों, आप सभी बहुत अच्छे से लगा रहे हैं, है ना। चलिए अब देखिए, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो हम सब जानते हैं, जो ये कि पुर्तगाली यात्री था, ये है ना कहाँ पे आया था? कालीकट में आया था पहले। कालीकट जो कि कहाँ पे पड़ता है? केरल में पड़ता है ना, यहीं पे आए थे। और कब आया था? 1498 को आए थे, है ना, 1498 बच्चों इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सवाल है कि ब्रिटिश शासनकाल में वन प्रवास, देखिए ये सवाल बहुत ही जबरदस्त पूछा गया है। वन प्रवास पूछा जाए तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? तो देखिए मैंने भगत सिंह के बारे में आप लोगों को हिंदी में बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी हुई थी, है ना। और याद रखिएगा जन्म कब हुआ था इसका? तो 1907 में हुआ था जन्म। और आपको पता ही होगा, है ना, ये फांसी जो है 23 मार्च, याद रखिए कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को। यहाँ आपका दिया हुआ नहीं है तो ये मार्च लगाइए, है ना। तो ये आपका 23 मार्च 1931 को, ठीक है बच्चों। ये आपने बहुत अच्छे से लगा दिया, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त बच्चों, ठीक है। चलिए 23 मार्च, ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ऑप्शन आपको याद रखना है। चौड़ी चौरा कांड है। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने कहा था ना कि चौड़ी चौरा कांड जो कि कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश में ये घटना घटी थी, चौड़ी चौरा कांड, है ना। चौड़ी चौरा कांड उत्तर प्रदेश का एक गाँव है, इसका ना चौरी चौरा नामक गांव था। वहां पर जो है भीड़ पर जो है लाठियां चला दिया गया, जो कि भीड़ आकर के पूरे पुलिस चौकी को घेर लेता है ना। जब पुलिस चौकी को पूरा घेर लेता है और पेट्रोल छिड़काव करके आग लगा देता है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है मारा जाता है। और ये घटना कब घटती है? तो भाई 1922 को। उसके बाद जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा था उसको स्थगित करना पड़ा था, ठीक है। उसको क्या करना पड़ा था? स्थगित करना पड़ा था। अब देखिए प्यारे बच्चों, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है ना। हम लोग जानते हैं शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। इसका सही जवाब आपका लाला लाजपत राय हो जाएंगे। साइमन कमीशन भारत कब आया था भाई? तो साइमन कमीशन भारत आया था, इसको काला झंडा दिखा करके इसका स्वागत किया गया था। काला झंडा दिखा करके इसका क्या किया गया था भाई? स्वागत किया गया था। और सबसे पहले मुंबई में आया था, ये 1928 में आया था। और साइमन कमीशन बना कब है? तो 1927 को अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था। ये अंग्रेज के द्वारा 1927 में भारत भेजा। और अपना भारत कब आया था? 1928 में आया था, ठीक है। तो याद रहेगा आप लोगों को ना, बिल्कुल ध्यान रहेगा। चलिए, बहुत ही लाजवाब। अब मैंने क्या बताया आपको? तो बच्चों ये आपका जो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा आंदोलन दांडी से शुरू हुआ था? पता है दांडी जिससे जो है हम सब जानते हैं कि नमक कानून को तोड़ा गया था। कौन सा कानून को? नमक कानून को, है ना। तो नमक कानून को तोड़ा गया था दांडी से। और वो आंदोलन आपका कौन सा? सविनय आंदोलन हुआ था। इसलिए इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। गांधी जी के नेतृत्व में कब चलाया गया था? 1930 में, है ना। अब वहीं देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था, है ना, गांधी जी के नेतृत्व में। अगर वहीं बात करेंगे असहयोग आंदोलन, है ना, गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था 1920 में, है ना। चलिए, तो ये आप लोग को इस तरह याद रखना है। स्वदेशी आंदोलन 1922 से 23 के बीच। चलिए, बहुत ही लाजवाब बच्चों, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही परफेक्टली आप सभी आंसर लगा रहे हैं। देखिए जो बच्चे आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डियर आपके स्क्रीन पे है, दांडी किस राज्य में? मैंने कहा था ना दांडी को जो है, दांडी से क्या हुआ था कि नमक कानून को तोड़ने के लिए यहीं से, है ना, चलाया गया था। कौन सा आंदोलन? सविनय आंदोलन। और दांडी कहाँ पे भाई? तो गुजरात में। इसका आंसर आपका गुजरात बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन, सबसे पहले गांधी जी दक्षिण
अफ्रीका, है ना। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गया कब था भाई, दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे और वापस जो आए थे वहां से कब आए थे, 1915 में, ठीक है। और गांधी जी का पहला जो किसान आंदोलन रहा था वो अपना बिहार का चंपारण से स्टार्ट हुआ था, जो कि अपना बिहार में, है ना, यहाँ के किसानों पर जो है ना 3 कठिया पद्धति लागू कर दिया था, यानी 1/30 भाग पर हर हाल में जो है नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। और साथ साथ में, है ना, जो नील का खेती का उपज जो करते थे, यानी जो उपज होता था उसका मनमानी रेट लगाते थे, किसान काफी परेशान हो गए थे। उसमें से एक किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, वो गांधी जी से आग्रह करता और गांधी जी अपना भारत जो है, अपना बिहार जो है 1917 में पहुंचता है ना। कब, 1917, याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, 1917 में। और ये किसके नेतृत्व में चलाया गया था, तो गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था बच्चों। किसके नेतृत्व में अगर पूछा जाएगा तो आप सबको पता होना चाहिए बच्चों, ये जो है गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था, ठीक है। चलिए बहुत ही लाजवाब, चलिए बहुत ही लाजवाब बच्चों, बहुत ही लाजवाब। चलिए चलिए बहुत ही लाजवाब। चलिए अब डियर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। देखिए भाई 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए अगर बात करेंगे हम लोग तो 1942 में तो मैंने बताया था ना, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे से लगा रहे हैं, वेरी गुड बच्चों, बहुत ही जबरदस्त, है ना। अब नेक्स्ट डियर क्वेश्चन है आपका, तो ये सविनय आंदोलन बता ही दिए, खिलाफत आंदोलन 1919 में, रॉलेट एक्ट कानून जो कि अंग्रेज के द्वारा पारित किया गया था, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको काला कानून कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, इसी को काला कानून कहा जाता है ना। और पता है आप लोगों को इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है ना दलील ना अपील ना वकील, यानी किसी व्यक्ति को पकड़ता था उसको, है ना, जेल में डाल दिया जाता। तो लोग इसके, है ना, इसको विरोध में जो लोग जो है जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन किया गया था, जो कि जनरल, है ना, जनरल डायर के आदेश पर जो है अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए थे, सैकड़ों की संख्या में लोग जो है मारे गए थे। और ये घटना कब घटित हुई थी भाई, तो 13 अप्रैल 1919 को घटना घटित हुई थी और रॉलेट एक्ट कानून 1919 में पारित किया गया था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि मैंने बताया था ना, उसी के विरोध में बैठाया गया था। चलिए बताएंगे फटाफट प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा। चलिए और जो भी बच्चे आप लोग, है ना, देखिए आप लोग बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे थे सर, है ना, कि सर हम लोग को कुछ ऑफर दीजिए। तो प्यारे बच्चों सो फाइनली जो नोट्स, जो स्पेशल नोट्स हम लोग 599 रुपीज में दे रहे थे, है ना, 599 रुपीज में बच्चों, वो अब नोट्स आपको मात्र 100 रुपीज में मिल रहा है। पता है आप लोगों को, ये सभी के सभी ऑल सब्जेक्ट का, ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट का, आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिल रहा है, जिसमें आपका क्या रहेगा, सब्जेक्टिव भी रहेगा प्लस ऑब्जेक्टिव रहेगा, प्लस ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। जो 599 रुपया में जो स्पेशल नोट्स दिया जा रहा था, जिसमें मॉडल पेपर भी है, 5-5 सेट, एक एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर भी है, जिसको प्रैक्टिस सेट के रूप में लगा सकते हैं, और साथ साथ में आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव थ्योरी सभी दिया हुआ है, एकदम चुनिंदा प्रश्न है वो सभी, जो कि इसी से आपका फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग को पढ़ाने का कई सालों का एक्सपीरियंस है, जो अपने एक्सपीरियंस से ये नोट्स तैयार किए और हर साल इसी से ही आते हैं। तो आप तैयारी नहीं किए हैं तो भाई मात्र 100 रुपीज, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, 100 रुपीज है इसका प्राइस। जो भी बच्चा लेना चाहेंगे इस नंबर पे आप लोग क्लास के बाद कॉल कर लीजिएगा, या आप क्या करेंगे भाई, ऐप को, जो हम लोग का बोर्ड एग्जाम स्टडी का जो ऐप है, वो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम स्टडी आपको सर्च करना है ना, बोर्ड एग्जाम स्टडी सर्च करना है, ये आपको हम बता देते हैं ना। चलिए तो वहां से भी आप परचेस कर सकते हैं, जो कि मात्र इसका प्राइस कितना है भाई, 100 रुपीज है, मात्र 100 रुपीज, जो कि पूरा तैयारी हो जाएगा आपका, है ना भाई। देखिए ये 100 रुपीज कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, जबकि सभी सब्जेक्ट का, मतलब ये सब्जेक्ट का नहीं, ऑल सब्जेक्ट का मिल रहा है आपको, ठीक है। चलिए चलिए भाई बहुत ही लाजवाब। अब डियर अब बताएंगे, है ना। चलिए अब मैंने क्या बताया, तो इसका जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था। ऑप्शन आप लोगों का सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन, है ना, की घोषणा कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन कौन कराया था प्यारे बच्चों, तो हम सब जानते हैं कि कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। किसके द्वारा, कर्जन के द्वारा किया गया था। और ये कब हुई थी भाई, तो ये आप लोग को याद रखना है, 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। कब, 1905 में, ठीक है। चलिए तो डियर ये आप लोगों को कितना, देखिए जो बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जो बच्चे बोल रहे हैं सर कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब